हाय फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। मैं आशा करता हूँ आप सभी बिल्कुल स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग देखने वाले हैं कि किस प्रकार से ट्रिग्नोमेट्रिकल फार्मूला को बहुत ही आसान से याद किया जा सकता है। आप सभी जानते हैं दोस्तों कि ट्रिग्नोमेट्री मैथमेटिक्स का एक बहुत ही बड़ा इम्पोर्टेंट भाग होता है। क्लियर। तो इस चैप्टर में हम लोग है ना देखेंगे कि आप किस तरह से जितने भी फार्मूलाज हैं, अधिकतर जो ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूलाज आते हैं है ना, इनको आप बड़ी आसानी तरीक़ा से याद कर सकते हैं। और बगैर इस फार्मूलाज के मैथ्स बनाया भी नहीं जा सकता ट्रिग्नोमेट्री में, इसीलिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट्स हो जाता है फार्मूला को याद करना। तो दोस्तों, बिना समय हम लोग वेस्ट किए हुए स्टार्ट करते हैं। बात करें ट्रिग्नोमेट्री का, ट्रिग्नोमेट्री का, तो दोस्तों ट्रिग्नोमेट्री में मुख्य रूप से हम लोग पहले समझते हैं व्हाट इज़ ट्रिग्नोमेट्री। क्लियर। सबसे पहले ये बात जानना जरूरी है कि ट्रिग्नोमेट्री हम लोग पढ़ रहे हैं। हालांकि ट्रिग्नोमेट्री यहाँ मैं बेसिकली आज की क्लास में ट्रिग्नोमेट्री को बेसिक हम लोग कंसेप्ट और ये नहीं समझने वाले हैं, या पूरा थ्योरी हम लोग नहीं समझने वाले हैं इसका, बट हम लोग बस ये देखने वाले हैं कि किस प्रकार से हम लोग अधिकतर जो फार्मूलाज होते हैं ट्रिग्नोमेट्री को, उसको बड़ी आसानी तरीक़े से आप याद रख सकते हैं। ठीक है। बट मैं पहले बताता हूँ ट्रिग्नोमेट्री का मतलब है क्या। देखिए दोस्तों, पहला वर्ड ये दो वर्ड से बना है। पहला वर्ड क्या है? ट्राई। व्हाट? ट्राई। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्राई? द मीनिंग ऑफ ट्राई इज 3 and second is gono, that means angle. Clear. And metry means measurement. What? Measurement. That means the meaning of trigonometry is the measurement of 3 angles of a triangle. दोस्तों, आपको समझ में आ गया होगा कि ट्रिग्नोमेट्री क्या है। ट्रिग्नोमेट्री मैथमेटिक्स का वह ब्रांच है, वह पार्ट्स है जिसमें मुख्य रूप से हम लोग ट्रायंगल के 3 एंगलों का मेजरमेंट करते हैं। तो दोस्तों, आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। मैं आगे की ओर बढ़ता हूँ बिना टाइम वेस्ट किए हुए। तो दोस्तों हम लोग आगे बढ़ते हैं। मुख्य रूप से हम लोग देखते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री में कौन कौन से फार्मूलाज आते हैं। इसे जानने से पहले हमें समझना पड़ेगा कुछ फंक्शंस के बारे में। क्लियर। कुछ फंक्शंस के बारे में जिसका प्रयोग हम लोग ट्रिग्नोमेट्री में करेंगे। तो ट्रिग्नोमेट्री में हम लोग मुख्य रूप से 6 फंक्शन का प्रयोग करते हैं। दोस्तों, ये 6 फंक्शन कौन कौन सा है? पहला है साइन। ठीक है। अब एंगल के रूप में कुछ भी ले सकते हैं, ए बी सी डी, बट मैं यहाँ पर चलिए मान के लेता हूँ, मैं थीटा ही लेके चलता हूँ, है ना, साइन थीटा। क्लियर। यदि मैं साइन थीटा लेके चलता हूँ दोस्तों एंगल को, है ना, तो साइन, नेक्स्ट है कॉस, और थर्ड है टेन। ठीक है। अब आपको समझना पड़ेगा कि इसका जो रिवर्स होता है, ठीक है, इसका जो रिवर्स फंक्शन है वह क्या है। ठीक है। तो साइन का जो रिवर्स फंक्शन है दोस्तों वह क्या होता है? साइन का रिवर्स फंक्शन आपको याद रखना है, कॉसेक थीटा होता है। कोस का रिवर्स फंक्शन होता है सेक थीटा, और टेन का रिवर्स फंक्शन होता है कॉट थीटा। क्लियर। ये 6 फंक्शंस होते हैं दोस्तों, है ना। अगर आपको मुख्य रूप से हम देखेंगे, केवल साइन कॉस अगर याद है तो टेन कोसेक सेक कॉट ये सारा कुछ ऑटोमेटिक आपको याद हो जाएगा। क्लियर। तो मैं देखता हूँ कि आप किस तरह से इसको ईजिली आप याद कर पाएंगे। ठीक है। आपको पहले याद रखना है कि ये हमारे 6 फंक्शन है, जिसमें साइन का रिवर्स जो फंक्शन होता है वह हमारा क्या है? कोसेक है। क्लियर। कॉस का रिवर्स फंक्शन सेक है, और टेन का रिवर्स फंक्शन कॉट है। क्लियर दोस्तों। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। यदि यहाँ तक आपको समझ में आया होगा क्लियर, तो आप इसको ज़रूर याद रखेंगे। अब मैं चलता हूँ नेक्स्ट, ये कैसे हम लोग इसको समझेंगे। ये अगर इसका रिवर्स फंक्शन है तो क्या होने वाला है। फिर आप सभी जानते हैं यहाँ तक, ये तो सिंपल सा फार्मूला है ना। यहाँ तक आपको ये जानना चाहिए, साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है दोस्तों? परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। कॉस थीटा इक्वल टू बेस बाय हाइपोटेनस। एंड टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है? तो टेन थीटा इज इक्वल टू पी बाई बी। अभी मैं लिखता हूँ, कैसे याद करना है मैं इसके बाद बताऊँगा।
कॉसेक थीटा साइन का जस्ट रिवर्स है दोस्तों, साइन का जस्ट क्या है रिवर्स। इसका मतलब अगर इसको हम पलट दें है ना, तो एच क्या हो जाएगा ऊपर और पी क्या हो जाएगा नीचे, ठीक है। जस्ट लाइक सेक थीटा कोस का उल्टा है, तो एच हो जाएगा ऊपर और पी बी हो जाएगा नीचे। सिमिलरली कॉट थीटा टेन का रिवर्स है, तो बी हो जाएगा ऊपर और पी हो जाएगा नीचे। ये तो सिंपल सा फार्मूला है जो आप सभी जानते हैं, है ना। केवल इस फार्मूला को याद करना कोई बड़ी बात नहीं है। अभी बहुत सारे ऐसे फार्मूला हैं, उसको हम लोग देखेंगे, है ना, कि किस प्रकार से आप आसानी से फार्मूला याद कर पाएंगे। ये तो स्टार्टिंग है, इसलिए आप सभी जानते होंगे ये, लेकिन फिर भी ये स्टार्टिंग है, इसलिए इसे बताना भी ज़रूरी है। क्लियर दोस्तों, तो मैं चलिए आगे बढ़ता हूँ। चलिए ठीक है, हम लोग आगे हैं नेक्स्ट स्लाइड में। अब हम लोग देखते हैं कि किस प्रकार से जो है ना, आगे की चीज़ों को हम लोग याद रखेंगे। तो दोस्तों सबसे पहला आपको याद रखना है रिवर्स, ठीक है। अब मैंने जो बताया उसको ध्यान से समझिए। क्लियर, साइन का रिवर्स जो है दोस्तों वह क्या है, कॉसेक। क्या है, कॉसेक थीटा रिवर्स है, ठीक है। इसका क्या मतलब है, ठीक है, इसका मतलब ये समझिए, साइन थीटा का अगर रिवर्स कॉसेक थीटा है ना, तो दोनों को प्रोडक्ट करेंगे तो क्या आएगा 1। अब इसको कैसे समझें, अब इसको इस तरह से समझ लीजिए दोस्तों। सपोज दैट एक नंबर ही है ना, ये 1/2 है, अगर हम इसको रिवर्स कर दें है ना, पलट दें है ना, तो ये क्या हो जाएगा 2/1 है ना, और इसका दोनों का प्रोडक्ट कर दे तो फाइनली इसका वैल्यू क्या आ जाएगा 1। क्लियर, ठीक है। हालांकि ये नंबर नहीं है दोस्तों, है ना, अब इसको नंबर नहीं मान सकते, लेकिन आपको ये मानना है कि ये क्या है, इसका रिवर्स फंक्शन है, ताकि आपको याद हो जाए, ठीक है। तो ये आपको रिवर्स फंक्शन है, ये आपको मान लेना है, ठीक है। तो साइन का रिवर्स फंक्शन क्या है, कॉसेक है दोस्तों, है ना, और जब रिवर्स फंक्शन को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो प्रोडक्ट क्या होगा दोस्तों 1 होगा। क्लियर, अब इसलिए यहाँ तक आपको समझ में आया होगा, है ना, कि साइन थीटा का रिवर्स क्या है, कॉसेक थीटा, दोनों को प्रोडक्ट करेंगे तो क्या होगा 1। अब यदि आप साइन थीटा को लेफ्ट साइड में रखेंगे दोस्तों, तो राइट साइड में जो है ये मल्टीप्लाई में है कॉसेक थीटा, तो डिवाइड में चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा 1/cosec थीटा। ऑब्वियसली ये समझ में आ गया दोस्तों। और यदि आप cosec थीटा को लेफ्ट साइड में रखेंगे, है ना, तो राइट साइड में अगर चला जाएगा साइन, तो ये मल्टीप्लाई में, ये डिवाइड में चला जाएगा दोस्तों। तो इस प्रकार से क्या हो गया, है ना, साइन, है ना, एक जो फार्मूला, इससे जो है 3 फार्मूला जो है आप डिराइव कर पाए। पहला साइन थीटा और कोसेक थीटा का प्रोडक्ट 1, है ना, साइन थीटा इक्वल टू 1/cosec और कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1/sin। आई होप दोस्तों आपको यहाँ पर आपको समझ में आया होगा। क्लियर, अब मैं आगे बढ़ता हूँ, ठीक है, नेक्स्ट फंक्शन की ओर। तो अगले फंक्शन, चलिए मैं इसको इरेज कर लेता हूँ दोस्तों, आप इसको नोट कर लेंगे। चलिए, तो नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इसी तरह से दोस्तों फटाफट हम लोग करते हैं कॉस थीटा। कॉस थीटा का रिवर्स क्या था, सेक थीटा, तो ये क्या था 1। तो जस्ट लाइक दोस्तों कॉस थीटा इक्वल टू क्या होगा 1/sec थीटा। क्लियर, और सेक थीटा इक्वल टू क्या होगा 1/cos थीटा। ये क्यों, मैंने इसको cos थीटा को लेफ्ट साइड में रखा है ना, तो सेक थीटा राइट साइड में जाएगा तो डिवाइड में होगा दोस्तों, और सेक थीटा को लेफ्ट साइड में रखेंगे तो cos थीटा जाएगा। तो ये इजी फार्मूला है, इसमें कोई बड़ी बात है नहीं ज़्यादा, ठीक है। सिमिलरली, है ना, क्या होता है, tan का रिवर्स क्या होता है दोस्तों, कोट होता है। tan थीटा का रिवर्स क्या होता है, कॉट थीटा, है ना, तो ये दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा दोस्तों 1 आएगा। तो यहाँ पर अगर tan थीटा को हम लोग लेफ्ट साइड में रखें तो 1/ क्या हो जाएगा कॉट थीटा, और कॉट थीटा को लेफ्ट साइड में रखें तो क्या हो जाएगा दोस्तों 1/tan थीटा। ये आप सभी जानते हैं यहाँ तक, ठीक है। अब जो मैं आगे बताने वाला हूँ ये आपको बहुत ही मज़ेदार है, क्योंकि यहाँ से जो है लोगों को प्रॉब्लम होना स्टार्ट होता है दोस्तों। क्लियर, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। एक मिनट दोस्तों, मैं इसको जल्दी से इरेज कर लेता हूँ। चलिए, तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर अब जो हम लोग फार्मूला याद रखने वाले हैं, है ना, यह बहुत ही काम का है, और कॉन्सेप्ट को यदि आप नहीं समझेंगे तो आई थिंक आपको दिक्कत हो सकती है ना। तो ध्यान से समझें, है ना, अगर आप कॉन्सेप्ट समझ जाते हैं तो आपको बिल्कुल भी फार्मूला याद रखने की ज़रूरत नहीं है। इससे रिलेटेड कोई भी फार्मूला आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है। यह फार्मूला क्लास 10 से लेकर जो है अब 11, 12 BSc कहीं पर भी यूज़ कीजिए, या कंपटीशन हर जगह जो है इसका यूज होने वाला है। तो बस ध्यान से देखिए किस प्रकार से हम लोग यूज करेंगे।
दोस्तों आप जो है मैथ्स में यूज किए होंगे, है ना, 90 प्लस थीटा 90 माइनस थीटा। इस सपोज दैट मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ, साइन 90 प्लस थीटा, है ना, इज इक्वल टू क्या होगा, आपने यूज किया होगा। इसी तरह अगर ये आ जाता है साइन 180 माइनस थीटा क्या होगा, सिमिलरली कॉस 180 प्लस थीटा क्या होगा। इस तरह से जो फार्मूला है दोस्तों, इसको लोग रट लेते हैं, है ना, तो रटने की आवश्यकता नहीं है। हम लोग देखेंगे किस प्रकार से इसका यूज हम लोग करेंगे। तो चलिए ध्यान से आप समझिए, ठीक है, आपको सारी बात समझ में आ जाएगी, क्लियर। तो सबसे पहले दोस्तों मैं आपको समझाता हूँ, ध्यान से समझिए। चलिए देखिए, ये हमारा एक प्लेन है। प्लेन को हम लोग क्या करते हैं, इस तरह से डिवाइड किए हुए हैं, है ना, 4 क्वाड्रेंट में, है ना। कितने क्वाड्रेंट में डिवाइड करते हैं, 4th क्वाड्रेंट में दोस्तों। ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट है, क्लियर, देख पा रहे हैं। उसी तरह से ये हमारा क्या है, सेकेंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है, और ये क्या है दोस्तों, 4th क्वाड्रेंट है, क्लियर। आप सभी जानते हैं कि फर्स्ट क्वाड्रेंट जो होता है, सारा फंक्शन क्या होता है, ऑल पॉजिटिव होता है दोस्तों। क्या होता है, ऑल पॉजिटिव, है ना। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव है, दैट मीन्स सारे जितने भी फंक्शंस हैं सारे पॉजिटिव रहेंगे, यानी ये सबका घर है दोस्तों, है ना, ये आपको रखना है। सेकेंड जो ये है ना, वह केवल साइन और उसका रिवर्स दोस्तों, यानी कि कॉसेक, ये साइन और कॉसेक का घर है ना। दूसरा थर्ड जो है वह किसका है, टेन, किसका है, टेन और उसका रिवर्स क्या है, कोट का घर है। और फोर्थ जो है वो आपका किसका है, कॉस और सेक का घर है दोस्तों, क्लियर। अब जो है हम लोग समझेंगे कि किस प्रकार से, है ना, फार्मूला रेडी होगा। अब यहाँ पर अगर मान लें इसको सर्कल, इस तरह से मान लें, सपोज दैट ये सर्कल, इसको इस तरह से हम लोग 4 भाग में डिवाइड किए हैं। मैं कलर चेंज कर लेता हूँ दोस्तों, इस कलर में शायद आपको अच्छी तरह से नहीं दिख पा रही होगी, है ना। तो अगर इस तरह से 4 भाग में हम लोग डिवाइड कर लेते हैं, है ना, ये तो फर्स्ट हो जाएगा, सेकेंड, थर्ड और ये 4th क्वाड्रेंट हो जाएगा। तो ये हमारा देखिए दोस्तों, ये 0 डिग्री यहाँ पर आ जाता है, ये 90 डिग्री यहाँ पर है ना। इस तरह से 90 प्लस 90 क्या हो जाएगा, 180 डिग्री, फिर 90 जोड़ेंगे 270 डिग्री, फिर 90 जोड़ेंगे तो 360। इस तरह से कंप्लीट एंगल जो होता है सर्कल का, वह कितना हो जाता है, 360 डिग्री हो जाता है दोस्तों, क्लियर। तो यहाँ पर जो है हम लोग क्या समझने वाले हैं, ध्यान से आप देखते चलिए। हाँ, तो मैं बता रहा था दोस्तों कि यहाँ पर क्या है, 0 डिग्री है, ठीक है, ये हमारा कितना है, 90 डिग्री है ना। यहाँ फिर 98 करेंगे तो क्या आएगा, ये 180 डिग्री, और फिर 98 कीजिए, ये होगा 270 डिग्री, और फिर 98 कीजिए तो ये कितना हो जाएगा यहाँ पर, 360। तो यहाँ पर 0 और 360 दोनों ही जो है यहाँ पर आएगा, 0 एंड 360 डिग्री दोनों ही जो है यहाँ पर सेम लाई करेगा। अब यहाँ पर चलते हैं हम लोग फार्मूलाज में। देखिए दोस्तों, एक बार सुन लीजिए मैं क्या कर रहा हूँ। यदि 0 से हम लोग ऊपर बढ़ेंगे, 0 से क्या करेंगे, ऊपर की ओर बढ़ेंगे, इसका मतलब आप किस क्वाड्रेंट में जाएंगे दोस्तों, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। या 90 से पीछे आएंगे तो भी आप किस क्वाड्रेंट में आएंगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, क्लियर है दोस्तों। इसी तरह से अगर आप 90 से आगे बढ़ेंगे, 90 प्लस तो सेकेंड क्वाड्रेंट में, या 180 से बैक आएंगे यानी 180 माइनस तो भी सेकेंड क्वाड्रेंट में। अगर आप 180 से प्लस मतलब आगे बढ़ेंगे तो थर्ड क्वाड्रेंट में, या 270 से माइनस आएंगे यानी पीछे आएंगे तो थर्ड क्वाड्रेंट में, ठीक है। अगर 270 से प्लस आगे बढ़ेंगे तो फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है, और 360 से माइनस आएंगे तो फोर्थ क्वाड्रेंट। इस चीज़ को आपको दिमाग में रखना है दोस्तों, क्लियर। यदि ये बात आपको समझ में आ जाता है तो बिल्कुल भी आगे दिक्कत नहीं होगा। चलिए तो हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला हम फंक्शन लेते हैं दोस्तों, सपोज दैट साइन 90 प्लस थीटा, क्लियर। मैंने साइन 90 प्लस थीटा ले लिया। अब देखिए 90 प्लस कहने का मतलब है ये जो है कौन सा क्वाड्रेंट में जा रहा है, 90 प्लस, यानी ये जा रहा है सेकेंड क्वाड्रेंट में। किस क्वाड्रेंट में जा रहा है, सेकेंड क्वाड्रेंट में। और जा कौन रहा है, साइन। इसका मतलब
है ना, ये सेकेंड क्वाड्रेंट में जा रहा है और खुद का अपना घर है दोस्तों, खुद का क्या है, अपना घर। यदि कोई फंक्शन खुद का अपना घर में जाएगा दोस्तों, है ना, तो उसमें नेगेटिव साइन नहीं लगेगा। लेकिन यदि वह किसी दूसरे के घर में चला जाता है तो क्या होगा, नेगेटिव साइन लगेगा। इस चीज़ को आपको दिमाग में रखना है। और क्या होगा, फंक्शन जो है चेंज होता है कब है, जब 90 के अराउंड, क्लियर, एंड 270 के अराउंड, क्लियर, इस बात को समझिएगा। दैट मीन्स 90 प्लस या 90 माइनस या 270 प्लस या 270 माइनस, क्लियर। अगर ऐसा हो तो साइन फंक्शन में क्या होगा, बदलाव होगा, क्लियर। उस तरह से यदि 0 के अराउंड या 360 के अराउंड अगर चेंजिंग होता है तो नो चेंज, मतलब इसके अराउंड, ध्यान समझिएगा मैं क्या कह रहा हूँ, है ना। यहाँ पर 0 के अराउंड, दैट मीन्स ये 0 से ऊपर या 360 से नीचे, क्लियर, या फिर यहाँ पर ये वाला में, ठीक है, इस पार्ट में अगर इस तरह से कोई भी क्वाड्रेंट आता है जो 180 प्लस या 180 माइनस या 360 प्लस या 360 माइनस, तो किसी प्रकार का कोई चेंजिंग नहीं होगा। इस चीज़ को आप ध्यान से समझिएगा। तो दोस्तों आई होप मेरी बात आपको समझ में आई होगी। चलिए, तो साइन 90 प्लस थीटा, अच्छा मैं इसको एक बार क्लियर कर लूँ कि यहाँ पर मैं बता ही दूँ आपको कि क्या चेंज किस प्रकार से होगा, उसके बाद मैं इसको आगे बढ़ाऊँगा। चलिए, तो यदि समझिएगा दोस्तों, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यदि 90 प्लस या 90 माइनस, है ना, यानी 90 प्लस या 90 माइनस होगा, है ना, या फिर 270 प्लस या फिर 270 माइनस, ठीक है, यानी कि इसके अराउंड और इसके अराउंड, तो क्या होगा दोस्तों, चेंज होगा, ठीक है, क्या होगा, चेंज होगा। और किस में चेंज होगा वो पहले देखिए, ध्यान से समझिए, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपका चेंजिंग होने वाला है ना, वह ये कि साइन जो होगा, साइन चेंज हो जाएगा कॉस में, क्लियर, और कॉस चेंज हो जाएगा साइन में। सिमिलरली टेन चेंज हो जाएगा कॉट में एंड कॉट चेंज होगा टेन में। सिमिलरली यहाँ पर कॉसेक चेंज होगा सेक में एंड सेक चेंज होगा कोसेक में। तो दोस्तों इसको आप नोट कर लीजिए, क्लियर। यदि आप यहाँ तक नोट कर लिए हैं तो मैं आगे बढ़ता हूँ, मैं इसको इरेज करता हूँ दोस्तों और आगे बढ़ता हूँ। इसको आप जल्दी से नोट कर लीजिए क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसका यूज अभी हम लोग करने वाले हैं। चलिए, तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं दोस्तों। हाँ, तो मैं कह रहा था कि यहाँ पर सपोज दैट हम ले लेते हैं साइन 90 प्लस थीटा। अब देखिए मैंने कहा कि 90 के अगल बगल या 270 अगल बगल जो है चेंज होगा, और साइन किस में चेंज होगा, कॉस में चेंज होगा। चलिए, क्लियर। और थीटा हमारा एंगल वही रहेगा दोस्तों। तो साइन 90 प्लस थीटा क्या हो गया दोस्तों, कोस थीटा। अब यहाँ पर बात आती है कि इसके आगे प्लस का साइन लगेगा या फिर माइनस का, क्या लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमें समझना है कि आखिर साइन 90 प्लस थीटा है तो ये जा किस क्वाड्रेंट में रहा है, सेकेंड क्वाड्रेंट में, और सेकेंड क्वाड्रेंट खुद का अपना घर है, यानी कि यहाँ पे नेगेटिव चार्ज नहीं लगेगा। दूसरा ले लेते हैं दोस्तों, सपोज दैट कोस ले लेते हैं इसकी जगह, कोस 90 प्लस थीटा ये ले लेते हैं, ठीक है। तो कोस 90 प्लस थीटा लेते हैं दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पर अब हमें ये समझना है कि कोस 90 प्लस थीटा में जो है क्या ये जा तो रहा है उसी क्वाड्रेंट में नहीं, सेकेंड क्वाड्रेंट में ही, लेकिन जा कौन रहा है, कॉस, है ना, और कोस का घर तो सेकेंड क्वाड्रेंट है नहीं, है ना। इसका मतलब क्या हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज लगेगा, यहाँ पे नेगेटिव साइन लगेगा। चलिए, नेगेटिव साइन तो लग गया। और कोस किस में चेंज होगा, साइन में। साइन चेंज होता है कॉस में, जस्ट अभी मैंने बताया था कि 90 का अगल बगल चेंज होगा, तो कॉस किस में चेंज होगा, साइन में, और थीटा हमारा वही रहेगा। तो इस प्रकार देखा दोस्तों आपने, कोस 90 प्लस थीटा में क्या होगा, माइनस साइन थीटा, क्लियर, ये होगा। चलिए नेक्स्ट मैं आगे बढ़ता हूँ दोस्तों। अगर ये बात आपको समझ में आ गया तो आगे हम लोग देखते हैं। चलिए, तो नेक्स्ट है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं हम लोग। समझिएगा, सपोज दैट मैं मान लेता हूँ 10 90 प्लस थीटा, क्लियर। प्लस में अगर चलते हैं तो 90 प्लस थीटा में ये जो है
सेकेंड क्वाड्रेंट में ही गया। कौन सा क्वाड्रेंट में गया? सेकेंड क्वाड्रेंट में। और ये अपना घर नहीं है तो चेंज होगा, टाइन किस में चेंज हो जाएगा? कोट थीटा में। लेकिन अपना घर नहीं है तो उससे पहले क्या होगा? नेगेटिव। तो दोस्तों आई होप बाकी जो 6 फंक्शन है आप खुद से कर लेंगे। इसी प्रकार मैं चलता हूँ, सपोज दैट हम लोग ले लेते हैं दोस्तों, है ना, साइन 180 प्लस थीटा। देखिए दोस्तों, साइन 180 प्लस थीटा लेते हैं तो 180 प्लस थीटा जा कौन सा क्वाड्रेंट में रहा है दोस्तों, है ना, ये 180 यहाँ पर है तो 180 प्लस थीटा ये जा किस क्वाड्रेंट में रहा है? थर्ड क्वाड्रेंट में। क्लियर? तो थर्ड क्वाड्रेंट में जा रहा है। थर्ड क्वाड्रेंट किसका घर है? ये टैन और कोट का घर है और जा रहा है साइन, यानी कि नेगेटिव तो लगना तय है दोस्तों, नेगेटिव तो लगेगा ही। लेकिन मैंने कहा था कि 0 यानी 360 और 0 का अगल बगल दोस्तों और 180 के अगल बगल में, यानी 180 माइनस या 180 प्लस, 360 माइनस या 360 प्लस बदलाव नहीं होता है, यानी कि साइन का साइन ही रहेगा दोस्तों। क्लियर है? ये रटने की आवश्यकता नहीं है। आई होप आपको समझ में आया होगा। यदि समझ में आया होगा तो अच्छी बात है। चलिए दोस्तों, अब मैं आगे बढ़ता हूँ। सॉरी दोस्तों, चलिए तो ये आ गया यहाँ पर, मैं इसको इरेज कर लेता हूँ जल्दी से। चलिए, तो इसी प्रकार से अगर हम आप कोई भी नंबर ले सकते हैं दोस्तों। अब आपको समझ में ही गया होगा। यदि हम ले लें कोस 360 माइनस थीटा। क्लियर? अब यहाँ पर समझिए, कोस 360 माइनस थीटा है। अब क्वाड्रेंट किस में क्या? देखिए 360 माइनस यानी बैक पीछे वापस लौट रहा है दोस्तों, ये फोर्थ क्वाड्रेंट में। और घर किसका है? खुद का अपना घर, यानी कि प्लस लगे, नेगेटिव चार्ज नहीं लगेगा। क्लियर? यानी उसके आगे क्या होगा? प्लस का साइन होगा। अब प्लस का साइन लिखे नहीं लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता। और 360 के अगल बगल 180 के अगल बगल कोई चेंजिंग नहीं होता है, यानी कि ये कोस थीटा ही होगा दोस्तों। आई होप आपको समझ में आया होगा। जस्ट लाइक अगर मान लेते हैं tan 270 प्लस थीटा। क्लियर? अब देखिए दोस्तों, ये 270 प्लस थीटा है तो ये कौन सा क्वाड्रेंट में गया? ये फोर्थ क्वाड्रेंट में गया। ऑब्वियसली 270 प्लस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में गया। घर 10 का तो है नहीं, यानी नेगेटिव लगेगा। और यहाँ 270 और 90 के अगल बगल तो चेंज होता है, तो 10 किस में चेंज हो जाएगा दोस्तों? कोट थीटा। आई होप ये बात आपको समझ में आया होगा। यदि यह बात समझ में आया होगा आपको, है ना, तो दोस्तों आप इससे एक दो नहीं बल्कि बहुत सारा फार्मूला आप तैयार कर सकते हैं। जैसे साइन 90 प्लस थीटा, कोस 90 प्लस थीटा, टेन 90 प्लस, इस तरह जो 6 फंक्शन है उसका 90 प्लस थीटा। ठीक है? अब देखिए इससे क्या क्या फार्मूला बन सकता है, आप खुद से इसको तैयार कीजिए घर में। देखिए, है ना, मैं एक बार आपको बताता हूँ इससे फार्मूला क्या क्या तैयार होगा, है ना। साइन कोस टेन, ये 6 फंक्शन है दोस्तों, है ना। तो इन 6 फंक्शन में जो है ना, 90 प्लस थीटा वाला जो क्वेश्चन है वह कुल मिलाकर के कितने होंगे? 6 फंक्शन के लिए 6 होगा, है ना। फिर 90 माइनस थीटा के लिए फिर 6 क्वेश्चन आपको तैयार हो गया, 6 फार्मूला तैयार हुआ। इसी प्रकार से 180 प्लस के लिए, है ना, 180 प्लस थीटा के लिए 6, 180 माइनस थीटा के लिए 270 प्लस 270 माइनस। इस तरह से जितना सारे फार्मूला है, बस इस कॉन्सेप्ट को समझ करके आप आसानी से क्या कर सकते हैं? लिख सकते हैं दोस्तों। अब आपको आज के बाद ये चीज़ रटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी दोस्तों। क्लियर है? आई होप आपको ये बात समझ में आया होगा। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हम लोग क्या देखते हैं। पहला एक चीज़ आप अच्छी तरह से जानते हैं दोस्तों, है ना, कि साइन थीटा और कॉस थीटा इसका रेसिप्रोकल क्या होता है दोस्तों? टेन थीटा होता है। ये आप सभी जानते हैं। क्लियर? अगर ऐसा है ना, और टेन का रिवर्स क्या होता है दोस्तों? कोट होता है ना। तो ऑब्वियसली क्या होगा? कॉट थीटा, है ना, का रिवर्स जो होगा ये पलट जाएगा, कॉस क्या हो जाएगा? ऊपर, और साइन क्या हो जाएगा? नीचे, चूँकि ये रिवर्स है। ठीक है? इसका भी हम लोग, है ना, यूज करेंगे और करते भी हैं दोस्तों। तो इस चीज़ को जो है आप दिमाग में रखिएगा, नोट कर लीजिएगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट फार्मूला की ओर। देखिए अब नेक्स्ट कौन कौन सी फार्मूला है ना।
तो फार्मूला नेक्स्ट आती है दोस्तों, आप सभी जानते हैं है ना, एक सॉरी स्क्वायर हम नहीं लेता हूँ, हाँ। तो नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं, है ना। तो ये कंप्लीट एंगल के बारे में मैंने बता दिया दोस्तों। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं अगली फार्मूला की ओर, ठीक है। अगला फार्मूला जो हमारा आता है ना, वह क्या है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। यदि आपको दोस्तों एक फार्मूला ये याद हो जाता है ना, तो साइन को आप इधर रख लीजिए, है ना, साइन स्क्वायर थीटा इधर रख लीजिए, तो ये उधर चला जाएगा, कितना होगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। सिमिलरली दोस्तों अगर आप कोस को इधर रखिएगा लेफ्ट साइड में, तो कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होगा दोस्तों 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। समझ में आ गया। इस तरह से एक फार्मूला से जो है आपने देखा। नेक्स्ट है ना, 3 फार्मूला आपको खुद से आपने डिराइव कर लिया दोस्तों। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा, ठीक है। मैं नेक्स्ट बढ़ता हूँ, पहले मैं इसको इरेज कर लेता हूँ दोस्तों, क्लियर। चलिए दोस्तों मैं आगे बढ़ रहा हूँ। जस्ट जैसा साइन का मैंने बताया, आगे इसी तरह से हो। नेक्स्ट होगा दोस्तों क्या है, टेन स्क्वायर थीटा, क्लियर, माइनस एक मिनट दोस्तों, टेन स्क्वायर थीटा प्लस सॉरी दोस्तों 1, ये फार्मूला आता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, क्लियर। यानी कि ये फार्मूला हम लोग डिराइव करेंगे कहाँ से, तो ये फार्मूला आपका डिराइव हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होगा दोस्तों 1 हो जाएगा, क्लियर, ये होगा। तो यहाँ पर क्या होगा, आपको एक फार्मूला याद हो गया, तो ऑब्वियसली आप नेक्स्ट फार्मूला सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू उधर, उसको उधर ले जाइए, तो 1 प्लस क्या हो जाएगा दोस्तों टेन स्क्वायर थीटा। सिमिलरली आप क्या करें, टेन स्क्वायर को अगर उधर ले गए आप, कोई दिक्कत नहीं, आपको 1 को इधर ले आए, टेन स्क्वायर को उधर ले जाइए, तो आप लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा दोस्तों। इस तरह से आप जो है ये इस फार्मूला को आप याद कर सकते हैं ईजिली, क्लियर है दोस्तों। और नेक्स्ट जो हमारा एक फार्मूला बच जाता है, वह फार्मूला क्या है, तो ये फार्मूला जो है आप देख पाएंगे, जिस प्रकार से आप इस फार्मूला को लिखे उसी प्रकार से दोस्तों कॉसेक स्क्वायर थीटा, है ना, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है दोस्तों 1। तो आप लिख सकते हैं ऑब्वियसली कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, है ना। और नेक्स्ट सिमिलरली क्या हो जाएगा दोस्तों, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा। आई होप दोस्तों आपको यहाँ तक फार्मूला याद हुआ होगा, है ना। आपको कॉन्सेप्ट को केवल समझना है कि है ना फार्मूला का यूज हम लोग कैसे करेंगे, क्लियर है। तो यदि हम आगे है ना बाकी जो फार्मूला है उसको दोस्तों मैं नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूँगा, क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा हम डिस्कस करते हैं तो वीडियो जो है बहुत लंबा हो जाएगा, अगर एक ही सारा चीज़ को जो है हम लोग एक ही वीडियो में इंक्लूड कर लेते हैं दोस्तों, ठीक है। तो आई होप दोस्तों आपको समझ में आया होगा। यहाँ तक जो है फार्मूला आपको रटना नहीं है, बल्कि बाय कॉन्सेप्ट जो है आपको सारा फार्मूला याद रखना है, क्लियर दोस्तों। यदि वीडियो आपको हेल्पफुल साबित हुई होगी, है ना, तो आप वीडियो को बिल्कुल लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू दोस्तों।